कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से, जब ईशा के मन में बेचैनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। सूरज से उसका रिश्ता अब पहले से बेहतर तो हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं आरव की हरकतें उसे हमेशा परेशान करती थीं। वो हमेशा सोचती, आखिर आरव क्यों चाहता है कि सूरज और मैं कभी एक ना हो पाए। दूसरी तरफ सूरज अपने पुराने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब वो ईमानदारी से पैसे कमाएगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। पर उसे नहीं पता था कि कोई छुपकर उसकी राह में कांटे बिछा रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि आरव ही था। आरव हमेशा से चाहता था कि सूरज असफल रहे, ताकि ईशा कभी भी उस पर भरोसा न कर सके। बाहर से वो एक सच्चा दोस्त बनकर सूरज के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हर चाल सूरज को गिराने की थी। उसने दादी के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया था कि सूरज की हर कोशिश बेकार चली जाए। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईशा के हाथ लग गई वो फाइल जो आरव ने छुपा कर रखी थी। उस फाइल में ऐसे सबूत थे जिनसे साफ साबित होता था कि सूरज के ईमानदार काम में जो रुकावटें आ रही थीं, वो किसी बाहरी इंसान की नहीं, बल्कि घर के ही किसी अपने की करतूत थी। ईशा का दिल धक से रह गया। वो धीरे धीरे कमरे में गई, जहां आरव किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में वो नकली मिठास नहीं थी जो आम तौर पर सबके सामने दिखती थी। वो गुस्से में कह रहा था, सूरज को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मेरा नाम है। अगर उसे सच्चाई पता चली तो सब खत्म हो जाएगा। ईशा वहीं दरवाजे के पीछे रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अब सब समझ चुकी थी। आरव वही इंसान है जो सूरज की मेहनत को बर्बाद करने में लगा हुआ है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यही है वो आरव जिस पर सूरज आंख मूंद कर भरोसा करता है? क्या यही है वो इंसान जो हमेशा खुद को सबसे ईमानदार बताता था? धीरे धीरे ईशा के चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव आने लगा। उसने ठान लिया कि अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। वो सीधा सूरज के पास गई, लेकिन कुछ बोलने से पहले उसने देखा कि सूरज पहले से ही परेशान बैठा है। सूरज बोला, ईशा, पता नहीं क्यों हर बार जब मैं सही रास्ता चुनता हूं तो कुछ न कुछ गलत हो जाता है। ईशा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी कभी गलती हमारी नहीं होती सूरज, गलती उन लोगों की होती है जो हमें धोखा दे रहे होते हैं। सूरज हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब? ईशा बोली, मेरा मतलब है कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें तबाह कर रहा है। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम किसकी बात कर रही हो ईशा? और तभी ईशा ने वो फाइल उसके सामने रख दी। वो फाइल जिसमें आरव की सारी चालें, सारे झूठ और सारे सबूत मौजूद थे। सूरज के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली और हर पन्ने के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं। आखिर में उसने फाइल को जोर से बंद किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, आग। रात का सन्नाटा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी।